हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, डिटर्मिनेंट्स। आज आपको सिखाएंगे हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो है इट इज एसोसिएटेड विद ए स्केयर मैट्रिक्स। यदि कोई स्केयर मैट्रिक्स है तभी उसका डिटर्मिनेंट जो है हमारे पास निकल सकता है। यदि हमारे पास कोई भी स्केयर मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसका डिटर्मिनेंट जो है नहीं निकाल सकते। देखो डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, बहुत जरूरी है ये वाला, क्योंकि आपके पास चैप्टर नंबर 4 और 5 दोनों में आपके पास डिटरमिनेंट आएगा। आपके पास एक्सरसाइज कोई भी हो तो ये आपको निकालना आना चाहिए। ये आपके पास 2/2 का आएगा जहां मैट्रिक्स 2/2 की हो, और एक आएगा जहां मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 की हो। जहां मैट्रिक्स 2/2 की हो वहां थोड़ा इजी होता है कंपैरेटिवली जहां मैट्रिक्स हमारे पास 3/3 की हो। एक एग्जांपल ले रहा हूं हमारे लिए एक बार मैं। चलो मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है। आई जस्ट टोल्ड यू कि डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं उसी मैट्रिक्स का यदि वो एक स्केयर मैट्रिक्स है। तो यहां पे एक स्केयर मैट्रिक्स है हमारे पास, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट निकल सकता है। देख कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट हम। ये होता है साइन डिटरमिनेंट का, ऐसे डाल दीजिए, या डिटरमिनेंट ऑफ ए, जनरली हम ऐसे डालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये इक्वल टू कैसे होता है, आपको ये साइन डिटरमिनेंट का यहां पे, तो 1 2 3 4 ऐसे। यदि आपने इसको मोड़ दिया ब्रैकेट्स को, दैट इज मैट्रिक्स, सीधे रखा लाइंस को, दैट इज डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट में हमारे 1 है, हमारे पास 1 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 से, तो 1 into 4 कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां पे 4 हो जाएगा, माइनस 2 into 3 कितना हो जाएगा हमारे पास यहां पे 6, 4 - 6 कितना हो जाएगा हमारे पास -2। तो इसका आपके पास डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, -2। ध्यान रखना हमेशा पहले इसकी इससे करनी है। 1 into 4 4, -3 into 2 6। ध्यान रखना ऐसे मत करना कि ऐसे कर दो कि जैसा 2 into 3 पहले कर दिया फिर क्या -1 into 4, वो गलत हो जाएगा हमारे पास। आपने शुरुआत करनी है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड और जाना कहां पे है, राइट साइड की तरफ। तो 1 की मल्टीप्लीकेशन 4 से करी मैंने, -3 की 2 से, तो 1 into 4 4, -6 4 - 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, -2। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। चलो मैट्रिक्स बी है, चलो कोई भी, चलो हमारे पास -3 1 2 and 4। आपको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहां पे कितना हो जाएगा, -3 1 2 and 4। यहां मैट्रिक्स थी तो ब्रैकेट ऐसी आई है हमारे पर, डिटरमिनेंट में स्ट्रेट आएंगे लाइंस। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, अगेन -3 into 4 कितना हो जाएगा, -12, -2 into 1 is 2, so -12 -2, दिस इज -14। ये होता है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। अब करते हैं, यदि मैट्रिक्स आपके पास 2/2 की ना होके मैट्रिक्स 3/3 की। नाउ वॉच दिस केयरफुली। अगेन मैट्रिक्स यहां चलो ए ले रहा हूं मैं, 1 2 -3 2 1 0 0 -2 and -4। देखिए यहां पे हमारे पास वी हैव 3 रोज, 1 रो 2 रो 3 रो।
वी हैव 3 कॉलम्स, 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। आप यहां चाहें तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा यहां पे। बट यहां एक काम कर रहा हूं मैं यहां पे एक्सपेंड कर रहा हूं अलोंग R1। यहां लिखेंगे आप एक्सपेंडिंग अलोंग R1। एक बात यहां ध्यान रखनी है आपने, 1 जो है 1 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। 1 + 1 2 इज इवन, तो यहां पे आपने जो साइन है वो सेम रहेगा। साइन क्या रहेगा हमारे पास, हम सेम रहेगा। ध्यान रखिए यहां पे साइन क्या रहेगा हमारे पास, सेम। 2 जो है 2 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो 1 + 2 3 है, तो साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज। ओड में होता है साइन चेंज, इवन में साइन सेम रहता है। -3 जो है हमारे पास फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, 1 और 3 4, तो साइन हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ध्यान दीजिए इस पर। तो अब यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 है, मैंने कहा साइन सेम रहेगा, तो 1 यहां पे। अब बहुत ध्यान से देखने वाली बात आ गई, 1 जो है हमारे पास, नाउ लुक एट वेरी वेरी केयरफुली। 1 जो है हमारे पास, तो हमारे पास 1 रो में है और इस कॉलम में है। छुपा लीजिए इनको, छुपा लिया मैंने यहां पे। 1 हमारे पास जिस रो और जिस कॉलम में था, छुपा लिया मैंने उसको। तो यहां पे हमारे पास क्या बच गया है मेरे भाइयों, दिस इज 1 0 -2 एंड -4। अगेन बोल रहा हूं मैं, वॉच वेरी केयरफुली। नाउ अब यहां 2 है, 2 हमारे पास फर्स्ट रो में था, मैंने कहा था आपको। सेकंड कॉलम में था, 1 और 2 3 हो गए, ओड हो गया, तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज। यहां 2 है +2 है, तो यहां कितना आ जाएगा हमारे पास, -2 आ जाएगा। अगेन वॉच केयरफुली, 2 हमारे पास इस कॉलम में है और 2 हमारे पास इस रो में है। छुपा लीजिए, क्या बच गया, 2 0 0 -4, 2 0 0 एंड -4। अगेन S यानी कि साइन सेम रहेगा। ये -3 फर्स्ट रो में है, थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 + 3 4 इवन, साइन सेम रहेगा हमारे पास, साइन सेम रहेगा हमारे पास यहां पे। और जो ये -3 है इस रो में है और इस कॉलम में है, यहां क्या बच जाएगा फिर हमारे पास, 2 1 0 -2, 2 1 0 -2। अब जो काम हमने किया था 2x2 की मैट्रिक्स में, वही सेम काम करना है हमने यहां पे। 1 यहां पे, 1 × -4 इज -4, -2 × 0 कितना हो जाएगा, 0 होना है हमारे पास, -2, 2 × -4 इज -8, और ये हमारे पास 0 हो जाएगा, +4, 2 × -2 इज -4, 0 × 1 इज 0। सो -4 + 16, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज -16, तो यहां आपका आंसर कितना हो जाएगा, दिस इज -4। ठीक है जी। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, क्योंकि शायद समझना है एक बार में। चलिए एक सम आपके लिए और ले रहा हूं मैं। चलो मैट्रिक्स, चलो B है हमारे पास यहां पे, और मैट्रिक्स B जो है हमारे पास वो है -1 2 -2 3 3 2 1 0 1 एंड 2। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सपेंड करके दिखाया था अलोंग R1। ठीक है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, मैंने कहा था आपको। बट जनरली हम क्या करते हैं, हम
एक्सपेंड करते हैं R1 के अलोंग ही। मैं यहाँ पे आपको R1 के अलोंग नहीं, मैं आपको यहाँ पे आपको एक्सपेंड करके दिखाता हूँ C3 के अलोंग। ठीक है जी। बाकी जनरली इन दी 90% ऑफ केसेस में हम एक्सपेंड करते हैं R1 के अलोंग, बट यहां मैं आपको शो कर रहा हूं हाउ टू एक्सपेंड अलोंग C3। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C3। अब C3 ये वाली है हमारे पास यहां जहां पे 3 1 2 दे रखा है। नाउ लिसन केयरफुली। अब 3 जो है ना हमारे पास 3 वही बात होगी हमारे पास 3 फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है। 1 और 3 4 इवन हो गया तो साइन सेम रहेगा हमारे पास। यहां 3 है तो 3 रहेगा हमारे पास यहां पे। एंड डियर स्टूडेंट्स 3 जो है हमारे पास वो इस तो रो में है और इस कॉलम में है हमारे पास। नाउ व्हाट वी हैव 3 2 0 एंड 1। नाउ 1 हमारे पास सेकेंड रो में है, थर्ड कॉलम में है। लिसन, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 5 ओड हो गया तो साइन यहां चेंज करना पड़ेगा। +1 दे रखा है, यहां -1 हो जाएगा। अब 1 हमारे पास इस तो 1 हमारे पास रो में कॉलम में है और 1 हमारे पास इस रो में है। नाउ यू कैन सी यहां बच गया हमारे पास -1 -2 and 0 1। नाउ 2 हमारे पास थर्ड रो में थर्ड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 + 3 6 इवन हो गया तो साइन सेम रहेगा। फिर हमारे पास यहां पे 2 ही रहेगा। 2 हमारे पास इस तो रो में है, इस कॉलम में है। फिर क्या बचा हमारे पास यहां -1 बच गया, -2 बच गया, 3 बच गया हमारे पास यहां पे और क्या बच गया हमारे पास 2 बच गया। तो दिस इज 3 × 1 इज 3 -0 -1 -1 × -1 इज -1। ये तो हमारा 0 हो जाएगा मेरे भाइयों। एंड दिस इज 2 -1 × 2 इज -2 -6 तो कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। 3 × 3 9 +1 6 -2 इज 4 4 2 8 8 + 1 9 9 + 9 कितना हो जाएगा दिस इज 18। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लोग एक्सपेंड कर लीजिए, आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है जी, आज इतना कर लीजिए आप क्योंकि डिटरमिनेंट निकालना आना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे हम नेक्स्ट टाइम हम करेंगे माइनस कैसे निकालते हैं एंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। माइनस कोफैक्टर्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। तो आज अब काम क्या है, आप क्वेश्चन निकाल के देखेंगे। यदि आपने क्वेश्चन निकाल के देखे तो आपका बहुत सारा काम जो है एक्सरसाइज 5.1 का, 5.2 का, 5.4 का बहुत सारा काम हो जाएगा। तो हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे डिटरमिनेंट्स की और करेंगे माइनस और कोफैक्टर्स के बारे में। थैंक यू।